अदानी एंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्रीज आपकी सारी धन संपत्ति, इन करोड़ों के एसेट्स और हजारों का भविष्य, सब कुछ आपसे ही जुड़ा। इस बिजनेस का कोई भी वारिस नहीं है। अब वक्त आ गया है आपको शादी कर लेनी चाहिए, न सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए, बल्कि इस नाम, इस लेगेसी को जिंदा रखने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अडवाणी एंटरप्राइजेस की फाइल्स लेकर आई हूँ। ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए एक भिखारी के कॉस्ट्यूम का इंतजाम करो और 10 लाख रुपए का चेक भी। क्यों? क्या है सर? वक्त आने पे तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ बस वही करो। श्योर सर। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन मेरी दुनिया इस मुट्ठी में बंद, इस अंगूठी में। इस अंगूठी में उसको कैद करना चाहता हूँ, जिसे इस अंगूठी की डिजाइन से नहीं, मेरे अंदर के औजार दिल से प्यार हो। थोड़ी सी रोटी, तरस का टुकड़ा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो थोड़े से पैसे मिलेंगे, शायद तुम सोनल से कुछ खाए। ये तो नेहा थी, HR डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई। सैलरी देता हूँ इसको मैं, दिल का स्कोर कार्ड बिल्कुल 0। बेटी बेटी, हाँ? इधर आओ। वो देखो तक। ये वही है ना? अरे हाँ, ये तो वही है। हाँ वही है, ये भिखारी। चल नहीं तो आपको भी पैसे मांगेगा। हाँ। चल सूरत शरारती आंखें, उफ क्या कमाल है खुदा तेरा। एक्सक्यूज मी। अब तुम बहुत दूर लगी, थोड़ा पैसा मिलेगा प्लीज। ऑफ कोर्स। ये 200 रुपए? एक्चुअली मेरी गलती है। हाँ, आजकल 200 रुपये में क्या ही आ जाता है। एक मिनट है। ये बस, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी हॉस्टल की फीस है। सुनिए, प्लीज। ये आपके लिए, ठीक है। आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर आपके पास इतने पैसे तो फिर नहीं आप गलत समझ रही है। किसी ने ये मेरे कटोरे में डाल दिया, तो मेरा इसका कुछ काम नहीं है। वो मैं किसी ने ना आपके साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। मैं जानती हूँ इस बैंक को। यहाँ से पैसे निकालने के लिए CEO की सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अडानी एंटरप्राइजेस को। ये चेक फर्जी है। एक मिनट। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी मम्मा को हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। देखो, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, लंच टाइम तक आ जाना। तुम्हारी बहन और जल्दी आ रही। हाँ माँ, टाइम से पहुंच जाऊंगी मैं। देखो बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसके साथ ले आना, ओके? नहीं तो अपने सरपंच जी का बेटा जयराज, उसे तो तुम जानती हो, वो तुमसे शादी करने के लिए। जयराज बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास। हमें और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या मम्मी, आज फिर से शुरू हो गई। जब देखो शादी की बातें। यार आज तो आपका जन्मदिन है। ये कोई बर्थडे केक है क्या, जब डिलीवरी का ऑर्डर मांग रहे हो? और बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया था ना मैंने आपको पहले। और जहाँ तक ना शादी का सवाल, मुझे शादी नहीं करनी। तुम आ जाओ, इधर घर आके बात करते हैं, ठीक है? हाँ बट लिसन, माँ, मम्मा, मम्मी, मैं उस जयराज जैसे लूजर के साथ में मंडप में तो कभी नहीं बैठूंगी।
बॉयफ्रेंड? क्या क्या? मेरा मतलब है क्या तुम मेरी फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? अरे वो सब छोड़ो, फ्री में बनने को थोड़ी ना कह रही हूँ, पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए। बस आउटफिट और एटीट्यूड की सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो चले डील पक्की? सुनो ना भैया, मान जाओ ना प्लीज। भैया एक सेकंड में आपको कोई भैया नहीं हो, पहले भैया फिर भैया। नहीं मैडम मुझे माफ करो। अरे सुनो ना, मदद कर दो जरा प्लीज प्लीज। अच्छा फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? वो बॉलीवुड की फिल्म याद है जिसमें वो हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनता है? तो उसी तरह तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना। वो क्या है ना, आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो इसीलिए उनके लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है, वरना वो मेरी शादी किसी अमीर चंपक से कर देंगे। That's the problem. तो हेल्प कर दोगे? ओके वेरी गुड। अबे उल्लू इतना मत इतना, डोंगी शब्द पर ध्यान दे। फेक बॉयफ्रेंड का उसमें एक्सक्यूज मी, फेक बॉयफ्रेंड हो तुम, एक्टिंग करनी है? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक सेकंड फायदा तुम उठा रही हो मेरी मजबूरी का। और क्या फेक बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, लेकिन अपनी माँ को तो ये यकीन दिलाना है ना कि मैं फेक नहीं रियल बॉयफ्रेंड हूँ। हाथ पकड़ने की परमिशन तो मिलेगी ना? आई मीन तुमने कहा था कि 2 साल से हम प्यार में पागल हैं, राइट? हाँ अच्छा चलो ठीक, परमिशन दी, बट ज्यादा ना फ्रैंक होने की कोशिश मत कर। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, एंड मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। खुद के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढने चला था, ये लड़की तो मेरा ही काटे जा रही है। कौन है वो? वही दी कार गुरु, असलानी एंटरप्राइजेस के फाउंडर एंड सीईओ ईशान असलानी। वो तो हाँ तो सॉरी, तुम भिखारी हो ना, तुम्हें नहीं पता होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक ना उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, पर हाँ पूरी दुनिया के बारे में जानती जरूर है। तुम्हें पता है सिर्फ 18 साल की उम्र से उन्होंने खुद की इंजीनियरिंग से सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट कार डिजाइन किया, और तो और 22-23 साल की उम्र में ही सारी स्टाइलिश कार्स की डिजाइन वो खुद करते हैं। दी कार गुरु, माय हीरो। और पता है क्या, लग्जरी स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट में ना उनकी बनाई हुई गाड़ियों की पूरी दुनिया दीवानी है। अच्छा पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है, वो इंसान अपने पूरे काम का श्रेय अपनी टीम और अपने फैक्ट्री के मजदूरों को दे देता है। हाउ स्वीट। तो बस वही है माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार। कोई बात नहीं, एक तरफा ही है, पर प्यार तो प्यार होता है ना? क्या होता है? तो हाँ जरा सी ना दूरी बना के रखना, और मैं जैसा कह रही हूँ ना बिल्कुल वैसा करना। हाँ इतना डिस्टेंस ठीक है ना? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? ईशान। अवस्थी। ईशान ओके, तो क्योंकि अब लक्ष्मण रेखा बन ही चुकी है, एक काम करते गिफ्ट देने के लिए चलो। लॉन्ग का जन्मदिन है ना? हेलो शोली, एक 2 करोड़ का गिफ्ट तैयार करो आशा सिंह के नाम पर, और हाँ आज ही आज रायबरेली पहुंचना है। ओके लेट मी नो, बाय।
मेन पूरी कॉल नहीं चलो। ग्रेट। एक चीज मैं तुम्हें देना भूल ही गई। ये लो 10,000 रुपए। हमारे यहाँ पे जब लड़का पहली बार लड़की वालों के घर जाता है ना तो उन्हें शगुन देता है। ध्यान से दे देना। सुनो वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। जो सिखाया था वो याद है? हाँ मुझे याद है। मेरा नाम ईशान अवस्थी है। मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था और मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज कैरी ऑन। बैठिए ना। एक मिनट, इतना इतना खुश होना ना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी बेवकूफ बेटी बड़ी होने चली है। सीरियसली? बता ना। सुबह जब हमारी बात हुई ना तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में कॉल करके बताया किसी को साथ लेके आ रही है मेरी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आशा माँ। जीते रहो। God bless you. 100 साल जीएंगे आप। Thank you. अरे ये लीजिए आपका गिफ्ट। Oh, thank you. 50,000 है। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ये मैं कैसे लूँ? और 1 रुपया शगुन का। Oh, thank you. देखिए आशा माँ, आपसे जो मेरा है वो सभी आपका भी है। Oh. आशा माँ, थोड़ी छोटी बातें इन पे ध्यान मत दीजिए। वैसे जिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। आ रही on the way. कह रही थी किसी को लेके आ रहे हैं, शायद बॉयफ्रेंड। कोई फ्रेंड के साथ आ रही है। उसके साथ आ रही है। बेटा जाओ ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए बड़ी मुन्नी का लड्डू रखा है जिसमें असली सोने का वर्क लगा है। जाओ जाओ enjoy करो। जाओ यार। So sorry. Hi माँ। Hey जिया। Happy birthday मामा। Thank you. Oh ईशान। Hello. चलो आंटी। Wow. Nice muscles. मैं रोज उठा। Control yourself. तुम्हारी बेटी की उम्र का है। वैसे तो तू सारी टाइम नींद में कोई रहती, लेकिन मेरे टाइम जाग के। बेटा क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एक छोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की मोटी औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ मम्मी शॉपिंग करती है? मतलब तुम बड़े खानदान के हो? क्या मतलब? लकी है तुम्हारी मम्मी। शॉपिंग एंड ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। ये आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? बस तुम आ गए, मुझे तोहफा मिल गया। अरे जयराज आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है। बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,000 रुपए दिए हैं। ये हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू? चलिए तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूँ। मैं ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। जिया ने मुझे चुना है। नमस्ते, मैं हूँ जयराज और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूँ। और मैं जिया का होने वाला पति हूँ।
और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया। और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना? हाँ हाँ, मैं क्या करूं बेटा, मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का उसको मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, इतना अमीर, पैसे वाला, शानो शौकत, मान मरातब, पावर वाला। लेकिन मेरे बारे में सोचती क्यों नहीं ये लड़की? ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है। और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को, मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड आप, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज, तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या आशा माँ, मैं तो जिया से ही शादी करूंगा। इसने शगुन में कितना पैसा दिया? पैकेज तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। आशा माँ, मैंने 50,000 दिया। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहता? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, मेरे बाप के पैसों पे खुलने वाला। चुप कर जिया, कैसे बातें कर रही है तू जयराज से? इसे किस तरह से बात करनी चाहिए वो भी भूल गई क्या बड़े शहर में जाके? मेरा मतलब है, ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा नहीं है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है। और ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसों पर पलता है। अंगूठा चूसने वाला टाइप्स, और ना ही किसी लड़कियों को गलत तरीके से छूने वाला नामर्द। अच्छा, ये इसका बाप कोई अमीर नहीं है। ये तभी तो जिया को रिक्शे में लेकर आया। रिक्शे में लेके आया मेरी फूल जैसी बेटी को? रिक्शे में लेके आया? एकदम सच बात है। अरे मेरे आदमी ने खुद देखा, इन दोनों को रिक्शे से उतरते हुए, फिर पैसे भी दे रहे थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, फंसा रहा है हमारी जिया को। तुझे क्या लगता है तो जिया को बेला फुसला कर ले जाएगा? मेरे होते हुए ना तो उसको कुछ भी नहीं कर सकता, समझा? ऐसा नहीं है। देखिए मम्मी जी, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। एक मेरे पिताजी ऑफिस लेकर गए हैं, एक मेरी मम्मी पार्लर लेके गई है, और एक मेरी खुद की है जो आज मेरी छोटी बहन एक फ्रेंड की पार्टी में लेकर गई है। एक मिनट, पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। इसने तो अपने परिचय में बोला था कि ये अपने माँ बाप का एकलौता है। अब कहा आसमान से धरती पर इसकी छोटी बहन आ टपकी। जी हाँ, तो सच ही तो बोल रहे हैं कि हमारे समाज में आज तक कभी लड़कियों को उनका हिस्सा मिला है क्या? जो आशा माँ, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्या तुमने झूठ बोला मुझसे? हे भगवान, क्या दुष्कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो ऐसी झूठी लड़की को मैंने जन्म दिया। सबके सामने नाक कटवा रही हो तुम मेरी। प्लीज यार मम्मी। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ माँ, प्लीज। तो सच बताओ, ये बड़े बिजनेसमैन का बेटा तुम्हें रिक्शा से क्यों ले आया? हाँ तो सच ही तो बताया इन्होंने कि वो जो छोटी अरे बहन है। बस यार, बहुत हो गया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज तुम सबको ना खाने में कढ़ाई पनीर मिलेगा, क्योंकि इसके झूठ पे झूठ पकड़े जो जा रहे। असल में सच तो ये है कि मैं हाँ, अब तो सच बता ही दो कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं। इतनी कि मैंने गिनना छोड़ दिया, लेकिन हजारों तो होंगी। क्या? अच्छा, पहले तो 3 थी और अब गिन भी नहीं सकता। देखने की लिमिट होती है भाई। तेरे झूठ सुन के लाई डिटेक्टर भी रिजाइन मार दे। अच्छा, मेरा सच सुन के ना तुम्हारी जिंदगी लॉग आउट हो जाएगी। मेरे पार्किंग के बिल्स भी ना तुम्हारे बैंक बैलेंस ला रहे हैं। और झूठ भाई, मैं वो बनता हूँ जिसके झूठ भी इंटरनेट पे ना वेरीफाइड मिलते हैं।
मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है, इसका नाम है हौसला। क्या कर रहे हो? इतनी लंबी लंबी फिक्र, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा लॉ नुस्ख है? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो सीधा न्यूज में आएगा, लोकल भिखारी रानी बना फुल टाइम जोकर। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस जयराज से शादी करनी पड़ी और अगर मेरा मामला बिगड़ा तो एक ठीक है, खेल खत्म करते हैं। सच ये है कि मैं इन्हें ना मजाक का बड़ा शौक है, बड़े मजाकिया है। जिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हम मजाक के मूड में हैं? लोग तुम्हें शादी के बारे में पूछते हैं, तुम बताती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है, तो क्या तुम्हारी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए इसे साथ ले आई हो? तुम सबको ये नहीं लगता कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए इनकी आंखों में कसक नहीं, मतलब एक दूसरे के लिए वो फील ही नहीं है। क्या क्या कहते हैं सब लोग? दिखा किसी को? नहीं दिखा। ये ब्याह नहीं है, साफ साफ नौटंकी है। और तुम्हें क्या लगता है हमारे गांव की जो रामलीला होती है ना, उसमें तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड से अच्छी एक्टिंग वायरल कर लेते हैं। जी आप ये लड़ाई झगड़े छोड़ो ना, मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है मुझे बताओ। ये नहीं तुम्हें परेशान कर रहा। अब तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी नाजुक, जरूर उसको तुमसे होगा। आई नो दैट। तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे होंठ, आई थिंक उसे तुमसे ना ऐसा चाहिए। तुमने क्या किया? सॉरी। कम से कम स्प्रे की वजह से तुम्हारी होश की बदबू से छुटकारा मिलेगा। नाम है ना, तेरे लिए आ चुकी है। दुनिया का हर रिजेक्टेड, कंफ्यूज और कमजोर आदमी का ना यही पुराना टेस्ट शुरू हो जाता है। लड़की की नाम है ना हाँ होती है। भाई ये लड़की है, इंटरनेट का लिंक नहीं है, तो आप बोलती है रिफ्रेश करना बंद कर। क्या बोला तूने मुझे? हाँ, कमजोर बोला तूने मुझे? मर्द समझते ना खुद को, चल ऐसा करते मर्द से मर्द बात कर। अगली बार तूने जिया को हाथ लगाया ना, इन हाथों को टांगों के बीच में से निकाल करना, जितना स्वैग है ना उनमें थमा दो। She is not your property and don't you dare touch her. एक भिखारी जो गरीबी, लाचारी और गंदे रास्ते में पला पड़ा, वो भी मेरी इज्जत करना चाहता है। और ये जयराज, इसके साथ मैं बड़ी हुई, पर इसके दिल में इज्जत तो छोड़, मेरे लिए कोई भी कदर भी नहीं। माँ जी मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, असली मेरा असली नाम ईशान नासिर है। क्या करिए दिया ये क्या नया फौजी नहीं देखने को पसंद करते तो हाँ जयराज, क्या कह रही थी तुम? कसक, नजदीकियां, समथिंग लाइक दैट। इतनी नजदीकियां ठीक है, या घर चलोगे साथ में? बस कर जिया, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये छोटे शहर में ऐसी बेशर्मी नहीं चलती। हाँ, अब मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो। इस जयराज की हरकतों को नहीं देखा आपने? सारी हदें इसलिए पार की है मोम, इसलिए मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ा।
प्यार से घर नहीं चलता है और आटे दाल से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। जयराज के पास सिर्फ 7 आलीशान बंगले ही नहीं तो रायबरेली में 1200 एकड़ की जमीन है और 4 कोयले की फैक्ट्रीज है। ये मत भूलो। ये हवेली, ये हवा, ये मिट्टी, ये सब इनकी बदौलत है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मंदबुद्धि लड़की जिया ऐसी फटीचर जिंदगी जिए। सच सच बता तू कौन है? माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा असली नाम ईशान अवस्थी नहीं, ईशान अफगानी है। नौसला काज का मालिक और इसरानी इंडस्ट्रीज का मालिक। मैं ही असली काज दूंगा। और अगर जिया चाहे मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। तुम्हें पता है असरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को कभी किसी ने देखा नहीं, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे बस करो, कितना फेंकोगे। एक्चुअल में इसे गाड़ी भी चलानी नहीं आती होगी। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और बनानी भी। कौन है यहाँ पे अकल से पैदल? सड़क पे गाड़ी पार्क की है। साला पूरी रोड उसकी बाप की समझ के रखी है क्या? कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या हुआ? क्या हुआ? जिसकी भी गाड़ियां चल रही हटाओ इसे, वरना ये गाड़ी नहीं कबाड़ लगेगी, कबाड़। ये गाड़ी? गाड़ी तो वरुण आहूजा की गाड़ी है। अरे मिनिस्टर का है वो, और गलती से मेरे तो ब्रेस है, हाथ लगा रहे तो हम सबकी खैर नहीं तो दूर रहो। तो फिर हम इस गाड़ी को तोड़कर खुद रास्ता बनाएंगे। अरे भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, और मेरे घर के सामने अगर उसकी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और मेरी गाड़ी बेटी है, भैया मत करो कुछ। चल बुढ़िया, चल हाथ। जयराज को कुछ बोलो ना, रोको इनको, ये क्या बोल रहे हैं? अबे साले, मम्मी जी जो बोल रही है समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे पापा यहाँ के सरपंच हैं। उन्हें अभी बुला लिया ना, 1 मिनट में तुम्हारी गुंडागर्दी निकाल देंगे। गाड़ी को नहीं छुए तो तुझे छुए क्या? पापा की परी। और इससे लिपट लेते हैं, गाड़ी को बाद में देखेंगे। टाइम प्लीज। अरे आपको जो करना है ना वो गाड़ी के साथ छोड़ पर। मुझे जाना है। ये क्या हो गया हमारे पापा की परी को? अब नहीं बुलाएंगे अपने सरपंच को आपको? हाँ? चल भाई, गाड़ी को तोड़ते हैं, चल। अरे क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अभी तू कौन है बे? हाँ? क्या कर रहे हो? सामने से भरोसा है ना उस पर? क्या फसे कर रहा है? इधर बात कर। ओ तू हट जा, यहाँ से जा। तू खामखा का माहौल खराब कर रहा है। अरे आशा माँ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देख बड़े भैया जो बोल रहे हैं वो करने दे। 2 मिनट है तेरे पास में, हम गाड़ी तोड़ना शुरू करेंगे, समझे?
बस करिए, जल्दी थी ना आप लोगों को, बता दी गाड़ी रास्ते से। अब ये तो कमाल कर दिया गुरु। जरा जरा हमें भी सिखाइए ना, ये गाड़ी कैसी चालू करी आपने? देखिए आप भी जल्दी में हैं और मैं भी अपनी सासू माँ के बर्थडे पर आया हूँ, किसी और को नहीं सिखाऊंगा। अब तो इस गांव में आना जाना रहेगा, दामाद जो ठहरे इस गांव के। भाई मिलते हैं। क्या बात है, एक ही नजर में दिल लूट लिया। ऐसी अदाएं पहले तो नहीं देखी थी हमने। अब सच सच बताओ, तुम इतनी स्मार्ट, क्लासी, सुलझे हुए भिखारी कैसे हो तुम? मामला क्या है जी? सच बोल। नहीं जिया, एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब समझ आया आशमा, ये कौन है? ये प्रोफेशनल चोर है, गाड़ियां चुराता है। बस अब एक और गलत शब्द नहीं बोलोगे तुम्हें खिलाफ। तुम्हें इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम उल्टा इन पे इंसाफ लगा रहे हो। माफी मांगो इनसे। जी आप देखो, जयराज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे ये हुनर तो किसी कार चोर में आ सकता है। और एक बात कभी मत भूलना, हीरो के साथ जो उसकी दोस्त होती है ना, वो हीरोइन होती है। भिखारी के साथ जो दोस्त होती है, वो भिखारन कहलाती है। और जो चोर के साथ होती है ना, वो चोरनी कहलाती है। चोर के साथ चोरनी कहलाओगी और इसका साथ दोगी ना, तो तुम्हारी इज्जत ना बाजार में औरों के भाव बिकेगी। बस जयराज, बहुत हो गया। जिया के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारे जुबान को निकाल के ना जमीन पे पटक दूंगा सबके सामने। क्यों मिर्ची लगी? जिया ना मेरी थी, तेरी है और मेरी ही रहेगी। जिया कभी तुम्हारी थी नहीं, उसकी आंखों में दिख रहा है। पर हाँ, जिया को अगर किसी ने छुआ या गलत नजर से देखा तो मैं उसकी जिंदगी के चैप्टर ऐसे मिट्टी में दफन कर दूंगा जैसे उसके नाम के पेपर ना कभी छपे भी ना। चल ये बकवास बंद कर। सबसे पहले ये साबित कर कि तू चोर नहीं है। तुमने ना अनजाने में एक चोर से प्यार कर लिया है और अब तुम्हें सबको बताते हुए शर्म आ रही है। ये जयराज को पूरा इंच ही पड़ गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सारा सच मानने आ जाएगा। तेरी सोच पे ना बहुत दर्द है, दिल का बहुत गरीब है। मुझे क्या लगता है लोग दिखावे से अमीर या गरीब होते हैं? और गरीब आदमी ना यही कहता रहता है कि वो दिल का बहुत है। ऐसी अमीरी का चार डालोगी क्या जिया तुम, जब तुमसे तुम्हारा एक गिरवी रखा हुआ बंगलो वापस ले लिया जाएगा। फिर क्या अपने दिल में बंगलो खोल के उसमें रखेगा तू? भाई आगे क्या बोल रहा है? सच्ची तो बोल रहा हूँ, तुम्हारा ये घर मेरे पापा के पास आशमा ने गिरवी रखा हुआ था और बदले में ये वादा किया था कि मुझसे तुम्हारी शादी कराएंगी। हाँ, वो क्या हुआ था ना, हमारा घर तुम्हारे बचपन से ही गिरवी था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने जयराज के पापा से वादा किया था तुम्हारा हाथ इसके हाथ में देने का। मॉम ऐसा क्यों किया आपने? इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम बता तो दिया होगा। माँ जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारे के सारे पैसे सूद समेत इसके बाप को लौटा दूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी चोरी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस मॉम, थैंक यू। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए, पर ये मेरे घर का मामला है, मुझे की जरूरत नहीं है। ओके, और डोंट वरी, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो शोली, जो मैंने गिफ्ट्स मंगवाए थे कहाँ पर है वो? अरे गिफ्ट क्या आएगा, इस रिक्शे में आया ना, नहीं वापस निकल ले पतली गली से। और एक और बात, फैक्ट्री में से हर एक रंग की गाड़ी ना यहाँ पर भिजवाओ। राजवी टेंशन मत ले, राजीव और तुम भी आए हूँ।
आपके गिफ्ट्स और बाकी गाड़ियां भी रास्ते में होंगी। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं चले, थैंक यू। माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। मैं आपको उलझन समझ सकता हूँ। आखिरकार बेटी का हाथ देना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे बैग तो काफी बड़ा है, पर इसमें होगा क्या? अरे इसमें 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज और थोड़ा वो धनिया होता ना, धनिया पत्ती, वो होगा ना। सही कहा। इस बैग में क्या है मैं बताती हूँ। इस बैग में 90 लाख की गाड़ी और 2 करोड़ का घर है। क्या? क्या सच है? खोल के देख लो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी मम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं असली में भिखारी नहीं। कैसे? नहीं जी, मैं सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे, मैं कभी भी तुम्हारा सर ना झुकने नहीं दूंगा। अरे अब जल्दी जल्दी बैग खोलो ना, ताकि सबके सामने इस टेकू चंद के कबूतर बाहर आ जाए। और अभी हमें भी पता चले कि ये राजा है या रानी। ये देखिए, गाड़ी और घर के पेपर्स आपके नाम पर। देखो देखो मेरी नाम पे। हाँ? हाँ? ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता था मेरी बेटी भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। थैंक यू। अच्छा अब सच सच बता दो, क्या किया कैसे? तुम सच में ईशान अदस्ती हो या ईशान असरानी? मैं जिया का ईशान। सबके सब कितने भोले हो। क्या कहना चाहते हो जयराज तुम? देखो मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मानने वाला। मेरी नजर में चोर था, चोर है और चोर ही रहेगा। बस यार, बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे 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 वाह, हमारी प्यारी भोली मूर्ख लड़की जिया बड़ी बुलंद आवाज में बात कर रही है। मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरी बड़ी बेटी मिंटी और मेरे प्यारे दामाद आ गए। थैंक यू। हैप्पी 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 बर्थडे मम्मी। थैंक यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें बस 10 लाख रुपए। इससे आप चाहे शॉपिंग कीजिए, चाहे पार्टी कीजिए या फिर हॉलिडेज पे निकल जाइए। इट्स अप टू यू। 10 लाख? जिया अपनी दी एन चीजों क्यों मिलोगी? एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी महीनों नहीं मिलती। वहां भी जयराज अब 13 से ज्यादा उतरा भाई, और ये सबके चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? और हमें बता दो यार क्या हुआ है। एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब तुम इसे जानते हो? बचपन से। और मुझे बताओ ये अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे ये ईशान है, जिया का बॉयफ्रेंड। ये जिया का बॉयफ्रेंड है? ये तो भिखारी है। जिया क्यों मैं बता रही हूँ सबकी? कुछ भी मत बोलो मिटी, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ईशान। क्या? ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? तो मेरी बहन को डेट कर रहे थे? जिया ऐसा वो फटीचर की औलाद है। सबको मैं सच बताती हूँ, मैं और ईशान कॉलेज में 1 महीने के लिए डेट कर रहे थे। ये तब गरीब बेकार फटीचर सा था, इसके पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इसके पॉकेट में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन बातें करोड़पतियों वाली करता था। मैं इसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसका वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता था। फिर उसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, और जैसे ही इसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, मुझे मौका मिल गया इससे ब्रेकअप करने का। फिर क्या, मैं इसे छोड़ के चली आई। क्या? मतलब ये सब सच है? हाँ तो
सबका एक पास्ट होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? पर आज एक बदला हुआ कामयाब इंसान है, and that's what matters, right? जिया तुम पागल हो गई हो क्या? ये शहर में कटोरा लेके भीख मांगता है, ये भिखारी है, जेब से भी और नसीब से भी। एक तरफ ये तुम्हारी समझदार बड़ी बहन और दूसरी तरफ तुम क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी माँ को? अरे मेरी प्यारी साली साहिबा, अभी आ गई हो क्या? ये भिखारी तुझे कैसे जिंदा रखेगा? हवा खाओगी या फिर पानी पी पी के जिंदा रहोगी? हाँ? लो जी लो, एक और नई बात आ गई। ना ये गरीब है, ना ये चोर है, ये भिखारी है, भिखारी। पागल हो गई हो क्या? मैं तेरी सगी बहन हूं, तेरे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड को जलील करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, so stop it. राजीव, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? बताओ इन्हें, तुम इसे बचपन से जानते हो। इस मंदबुद्धि को तो मैं बचपन से जानता हूँ। एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों, एक ही क्लास में। क्लास का एक भी बच्चा इसके पास नहीं जाना चाहता था। इतना गरीब था ना ये, इससे बदबू आती थी मेरे को। हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एग्जाम में टॉप करता था। पर देख लो, है तो भिखारी। इनफैक्ट मैं तुम्हारे पास इसका आज का फोटो भी होगा ना भीख मांगते हुए। नहीं, What are you waiting for? सबको दिखाओ ना। गॉड, अगर ये इसका सच है तो ये हमें कौन सी झूठी कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहा है? ये लो तुम्हारे फर्जी पेपर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की और मुझसे झूठ बोलने की, मुझे और मेरे परिवार को सबके सामने जलील करने की। ये पेपर आपको नहीं पढ़ने चाहिए थे। जब आपको असलियत पता चलेगी ना, आपको बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो इस बात का है कि तू अभी तक इधर ही है भिखारी। लग रही है मुझे, मैं तुम्हारी बहन हूँ और एक भिखारी के लिए अपनी बहन पर हाथ उठा रही हो तुम। अरे जिया क्या कर रही हो? छोड़ो। बस सारी गलती मेरी है, इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे फंसाया। क्या? हाँ, मैंने इसे पैसे देकर एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर इसे यहाँ पर बुलाया था। सारी गलती मेरी है। सॉरी ईशा, मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार तुम्हें इस तरह से जलील करेगा। अरे मैं तो कब से चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूँ कि ये दोनों साथ में नहीं है। ये भिखारी और भिखारियों की झोलिया में कभी अपनी कोई बेटी नहीं डालता। भिखारी हो, अमीर, जैसा भी हो, शादी मैं इसी के साथ करूंगी। जिसका जो मन करता है वो कर ले और कोई रोक कर नहीं मुझे। चुप करो जिया, मुझे क्या संस्कार देते अपने बच्चों को? अरे पहले तो उसने पैसे देखा, एक किराए का बॉयफ्रेंड बना दिया, उसके बाद दिल नहीं भरा तो सबके सामने उसका चुम्मा लिया और अब इस तरह से समाज में सबके सामने सबकी धज्जियां उड़ा रही है ये लड़की। वाह जिया वाह, सबके सामने हमारी नाक कटवा दी तुमने। तुम अभी मजबूर किसने किया? अगर आप मेरी मर्जी की बिना मेरी शादी कहीं और तय नहीं करती, मुझ पर दबाव नहीं डालती, तो क्या नौबत आती? मेरी गलती।
तुम एक काम करो, ये पैसे लो और प्लीज जाओ यहाँ से। I'm really sorry. मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी मुस्कान के लिए मेरी सर्विसेज हमेशा फ्री है। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने कभी भी तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। जब इंसान सफलता के चरण तक पहुंच जाता है, जैसा कि मैं। किसमें सफलता? भिखारी बनने में? बेशुमार दौलत और ताकत के बावजूद मैं बहुत अकेला था। काम में इतना मसरूफ मेरे कोई असली दोस्त भी नहीं बचे। सब लोग मेरे पावर, पैसे और स्टेटस के पीछे थे, लेकिन किसी ने मेरा दिल देकर मुझसे प्यार नहीं किया। राज जिया, जब सब ने मेरे साथ बस से रुकी थी ना, सिर्फ तुम मेरा साया बनकर मेरे साथ खड़ी थी। तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की की खोज में था मैं, इसलिए मैंने वो भिखारी के कपड़े पहने थे, ताकि कोई मुझे वैसे देखे जैसा कि मैं हूँ। मेरे ये पैसे क्यों? तुम्हारी भीख मांगने वाली फोटो ना यहाँ सब देख चुके हैं। तो ये ना फिल्मी ड्रामा बंद करो और मेरी बहन को बहकाना भी बंद करो। जिया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में फंसाया। एक काम करो, अब सच बता दो। जिया, मैं वही हूँ जिसे तुम सबको प्यार करती थी। बस हो गया। घर के अंदर चल और इस भिखारी को तो मैं हमारे घर से बाहर फेंक दूंगी। चल। जिया, तुम ठीक तो? ये आदमी अब मुझसे अनाप शनाप बक रहा है और आप लोग चुपचाप खड़े होकर इसकी फेक लव स्टोरी सुन रहे हो। डर गए क्या इससे? प्रिया, चलो अंदर जाओ। इससे तो हम सब निपट लेंगे। अगर किसी ने इसे घर से बाहर निकाला तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। निपटूंगा तो अब मैं इससे, जिसकी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर मेरी बंदी को मेरे से छीन कर ले जाए। इलाका ना कुत्तों का होता है, ये जिया का घर है। और तू क्यों ये गली में कुत्तों का यहाँ बैठ के भौंक रहा है? अरे क्या कर रहे हो जयराज? कौन है वो जिसने मेरी कार को छुआ? कौन है वो जिसने वरुण आहूजा की कार को छुआ? वरुण भैया, ये है वो, ये इसने आपकी गाड़ी को एक पिन से खोला, उसके बाद अंदर घुस के उसके तार वार तोड़ के ना फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकाल दी। अरे वो तो हम लोग वहां पर थे सबके सब, वरना ये ना बहुत बड़ा चोर है, आपकी गाड़ी लेकर ना एकदम उड़ जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कार को छूने की? सच सच बता, वरना मैं तुझे जेल भेज दूंगा। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। ईशान ने आपकी गाड़ी इनफैक्ट टूटने से बचाई है। हम सब खड़े हुए थे वहां पर। मॉम, आप तो कुछ बोले कम से कम। आपने तो उन गुंडों से मिन्नतें भी की थी कि वो वरुण भैया की गाड़ी को कुछ ना करे, वरना उंगली आप पर उठेगी। कम से कम आप तो कुछ कहिए। क्या किया तुमने ना? वरुण भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बात में जरा भी सच्चाई होती ना, तो यहाँ सारे जितने भी लोग हैं चुप होते। सोचने वाली बात है। साले तू मेरी गाड़ी चुराने वाला था। मुझे आपकी पुरानी और सस्ती गाड़ी चुराने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला तूने? तेरी मजाक, तेरी हिम्मत? बिल्कुल सही बोला मैंने।
मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? बिकॉज गाड़ियों की फैक्ट्री है। वरुण भैया, भिखारी है ये आदमी, भिखारी। ऊपर से ये झूठा भी है। आपकी गाड़ी चोरी कर रहा था और अब आपकी गाड़ी और आपके ऑर्डर को भी नकार रहा है। वरुण भैया, कुछ करो। ये सच कह रहे हैं, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। श्योरली चेक करो, तुमने सारी गाड़ियां मंगवाई थी, कहाँ पर है? अच्छा, उल्टी खोपड़ी गिनती आती है? चल काउंट कर। 3, 2 and 1। So, आ गई गाड़ी। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, वीआईपी। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। हर रंग की गाड़ी आई है हमारी कार फैक्ट्री से, और ऐसे इंसान को ना आपकी गाड़ी चोरी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बेबी, ये कैसे हो सकता है? आज ही तो ये भीख मांग रहा था और अचानक से ये कार किंग बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? बेबी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ना भाड़े पे बड़े आराम से पर्सनल असिस्टेंट और गाड़ियां आ जाती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। हाँ, मैं भी यही सेम सोच रहा था। जो लड़की भाड़े पर बॉयफ्रेंड लेकर आ सकती है, क्या पता वो सारे खेल की मास्टरमाइंड हो। किसी ने ये सारा खेल रखा और ये फेक गाड़ियां ये सब भाड़े पर लेकर आई और ये फेक सेक्रेटरी भी। कितने नीच आदमी हो जयराज। मैं नीच, तू नीच और तेरा ये भिखारी भी नीच। तुम जैसे छोटे लोगों को हम बड़े लोगों के बीच में बोलने की कोई हक नहीं है। कितने में बिकी है तू? हाँ, कितने में खरीद के लाया तुझे भिखारी? मर्द की तरह मैन टू मैन लड़ने की ना ताकत रख। तो बतास से बाहर जा रहा है, एक फोन होगा, जिंदगी भर ना जेल में सड़ेगा। ना कौन सा कहीं का। बंद करो ये तमाशा। तुम्हारे ड्रामे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाओ मुझे। हाँ हाँ दिखाओ भाई, हम भी तो देखें भिखारियों के नाम की गाड़ियां। ये है रजिस्ट्रेशन पेपर। पेपर तो इसी के है। अरे वरुण भैया, तो फेक होगा। रास्ते में ना कितने सारे फेक लॉटरी वाले मिल जाते हैं, किसी से भी बनवा लिया होगा इसने। फ्रॉड है ये। उसने काला जादू किया है इसने मेरी बहन पर। वैसे कितने में मिलती है भाड़े की गाड़ियां? क्या है एक दिन का भाड़ा? हम भी लेके देखें कभी। ये सब न्यू एडिशन है। एक हफ्ते पहले ही आया है लॉसला ईवी का न्यू मॉडल। मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? बिकॉज गाड़ी की फैक्ट्री है। मेरा नाम विशाल असरानी है। तो माफ कीजिएगा, क्या नाम बताया था आपने? चौथी बार बता रहा हूँ, मेरा नाम विशाल असरानी है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ असरानी इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशन। मैं बताता हूँ कौन है ये फर्जी आदमी। पब्लिक स्कूल में ना कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, और ये भी मेरे साथ कभी पढ़ता था। इसका बाप ना मेरे बाप के रास्ते पे जूते पॉलिश किया करता था। मैं बड़ा असरानी कंपनी का मालिक। जब इसका बाप मरा, इसकी माँ के पास ना फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। अरे फीस छोड़ो, खाना खाने के पैसे गरीब के पास। मैं
खिलाता था इसे खाना। पता है, गरीबी के कारण ना कि बात से छोड़ के चली गई थी। और ये कहता है ये है असरानी कंपनी का सीईओ। आप सबको क्या लगता है हा? अभी भी समय है तेरे पास, सच बता दे वरना तेरा स्कैम ना पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे और फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में चक्की पीसेगा। अभी तक मैं इज्जत से पेश आ रहा था लेकिन अब वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। तुम्हारे उस टिफिन बांटने की मैंने तुम्हें बड़े से बड़े रियल एस्टेट की डील दिलवाए थे लेकिन मुझे क्या मालूम था तुम अमीर बनकर अपना जमीन बेच दोगे। जो भिखारी भीख के पैसों से अपने का घर नहीं बना सकता वो क्या खाक तुम्हारे लिए रियल स्टेट का घर बनाएगा। बस बक बक कर रहा है ये। मुझसे इसीलिए बड़ी बड़ी फेंक रहा है। Don't take him seriously. जोकर है जोकर। रुको फेंक रहा हूँ, रुको। जी सुनिए, जो मैंने राजीव सिन्हा को सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देने को कहा था ना वो बात मैं वापस करता हूं। उसके सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दो अभी के अभी। या रोको इसे। अगर ये जो बोल रहे हैं वो सच बात निकली ना तो तुम बर्बाद हो जाओगी। नो फरी मॉम, फोन पर कोई भी नहीं है। इन भिखारियों को इनकी एक्टिंग की वजह से ही तो 10-5 रुपए की चिल्लड़ मिल जाती है। ईशान, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। जानती हूँ मेरी दीदी और शिशु बहुत सम्मानित कर रहे। अबे हो भिखारी, क्या हुआ? वो नहीं आया पाखंडी कहीं का। रिलैक्स, अभी तो इनका ना एक शो हीरो की एंट्री तो अब हुई है। असली हिट फिल्म ना अब शुरू होगी। तुम बड़ी मैं हूं ना। हेलो, तो कौड़ी के कीड़े, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही ना। मेरा पीछा करते करते मेरी बहन को इस्तेमाल कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। ओ माय डियर मिंटी, ना तुमने तब विश्वास किया ना और तुम्हारी कंसिस्टेंसी को ना सैल्यूट है। गलतियां रिपीट कर देना तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मिंटी, देवांग ग्रुप से कॉल कर, हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी। क्या? ये नहीं हो सकता। ये ज्यादा हो रहा है। देवांग ग्रुप में सिर्फ राजीव की पहुंच है। तुम तो बर्बाद। हाय, मैं लुट गई। मेरी बेटी बर्बाद हो गई है। प्लीज मम्मी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डार्लिंग, सवाल वही पूछते हैं जो कहीं तक पहुंचते नहीं और तुम तो ऑलरेडी पहुंचे हुए हो। डायरेक्ट कॉल लगाओ और दिखा दो इसे इसकी औकात और हिम्मत सिर्फ फेक कॉल लगाने की। बोला था ना बदले बच्चू, पर तुम माना नहीं। अब तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मम्मी जी, आपका दामाद ना दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट का किंग है, किंग। कोई भी ऐरा गहरा नथू खैरा उसे गिरा नहीं सकता। आप राजीव सिन्हा की सासू मां हैं। कुछ नहीं होने दूंगा, ना आपकी बेटी को ना आपको। ये जो कॉल मैंने मिलाया है ना, इसे मैं लाउड स्पीकर में रख रहा हूँ और सब सुन लो। जैसे ही ये कॉल उठेगा ना, इसकी इज्जत का जनाजा निकलेगा यहाँ से। लगता है
सिचुएशन ने मुझे एक ही जगह आके खड़ा कर दिया, ये देखने कि यहाँ फाइनली चल क्या रहा है। अरे ये हम चला, हाँ, मैं उससे मिलने आया हूँ जिसकी मर्जी के बिना उससे कोई नहीं मिल सकता। नमस्ते स्वामी जी। आप उसे जानते हैं? अरे जानता भी हूँ और इन्हें मानता भी हूँ। यही है मेरी कामयाबी का असली कारण। मेरी तरक्की की शर्त तुम थे। जवान साहब, मैं कुछ जो भी डील हमें मिल रही है वो तेरी वजह से मिल रही है, लेकिन इनके कहने से मिल रही है कि तुझे तरक्की मिलेगी। अरे असली अल्टीमेट बॉस ये है। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। मैंने इसे खुद सड़क पर भीख मांगते हुए देखा है। सड़क बदल गई मिट्टी, लेकिन तुम्हारा नजरिया ना वैसे का वैसा ही है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास जो भी कुछ है वो आपकी वजह से है, और अगर याद छिन गया ना तो ये राजीव की वजह से छिनेगा। क्या क्या बकवास ड्रामा चल रहा है सब कुछ? सबके सब हमें झूठा साबित करने में लगे पड़े। बंद करो ये सब कुछ। ये अब कोई नया नाटक होगा जरूर, ये इस भिखारी को ना अपने सर चढ़ाने के लिए। अरे बाहर निकालो इसे। अरे सर जी, ये हमारी घर की इज्जत के साथ खेल रहा है। भिखारी है ये। औकात क्या होती? निकालो इसे। औकात पैसों से नहीं, नीयत से होती है। वही तो सर मैं बोल रहा हूँ, ये गंदी नीयत वाला है भिखारी, ऐसे निकालो। अरे आज तो तू निकलेगा, इस नौकरी से निकलेगा। क्या सर, मुझे माफ कर। दिवांग जी, वरुण, तुमको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। अब समझ आया, देवान साहब की तबीयत पहले से खराब थी और तूने उन्हें ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया और इस झगड़े में फंसाया ताकि उनकी ये हालत हो जाए। बहुत तो महीना इंसान है तू। चुप कर राजीव, तू अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है क्या अभी तक? So, these people are impossible. हम चलते हैं। आपकी मीटिंग्स भी प्लान्ड है। Let's just go from here. विशाल, जी अपना फोन देना। मैंने अपना नंबर जिया के ड्राइवर के नाम से सेव किया। फोन तो करोगी ना? आप सबको है ना माफी मांगनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी इसने आप सबको ब्लेम नहीं किया और अब ये जा रहा है यहाँ से। प्लीज माफी मांगिए इनसे। शायद तुम पागल हो गई अपने स्टैंडर्ड बॉयफ्रेंड के चक्कर में। हमसे लड़ रही है इसके चक्कर में। बिल्कुल ठीक जिया। हम क्यों माफी मांगेंगे इससे? हाँ, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए हम सबसे, क्योंकि आज हम सबको तुमने पराया कर दिया है। शायद ही कोई बेटी अपनी माँ से ऐसा बर्ताव करेगी। चले, सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। जिया को मेरी यहाँ जरूरत है। ओके सर। जन्मों का साथ लगता है तुम्हारे साथ। जैसे समुद्र लहरों के बिना रह नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो फिर नहीं, थोड़ा थोड़ा। बहुत Oh God, ये यहीं रुक गया। Not again, man. खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। अबे ओ मंगते, जिस तरह राजा की अकड़ होती है ना, ऐसे तुम जैसे भिखारी की ना सिर्फ और सिर्फ सड़क होती है। अबे मंगते, जाना यहाँ से, सड़कों पे जाके वापस से भीख मांग। देखो जिया, आज और अभी से तुम्हारे इस घर का सारा ब्याज माफ कर दिया मेरे पापा ने।
बस तुम्हें मुझसे शादी के लिए हामी भरनी होगी, फिर इस ब्याज के मूल के साथ साथ सब भूल जाऊंगा मैं। किया तुम्हें माफ। वाह मॉम, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मॉम प्लीज इस बारे में सोचिए। वाह, फिर तो डबल मजा आएगा। मम्मी का बर्थडे भी है और जिया की सगाई भी हो जाएगी। अरे डबल पार्टी हो जाएगी। देखो जिया, पहले क्या हो चुका है तुम्हें सब पता है। जयराज तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, बस अब खुद के लिए नहीं अपनी माँ के लिए तो हाँ बोल दो। प्लीज। ठीक है, बस करो अब, रोना मत करो। मैंने बोला था ना सबको, जो होना है होने दो। आखिर में मेरी बेटी वही करेगी जो उसकी माँ करेगी। अब जयराज, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे बचपन का सपना सच होने वाला। घोड़ी चढ़ने की तैयारी करो भाई। सो चलते हैं। जिसके लिए आप लड़ रहे थे वही चली गई। माँ, मैं आपका लोन चुका दूंगी, पर बैंक से लोन लेकर। शादी मैं किससे करूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला होगा। चाहे वो चोर हो, भिखारी या दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान, तो मुझे बहुत पसंद है। जितना आज तुमने मेरे लिए एक दिन में किया है, उतना आज तक मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया। देखो आशा, अब तक मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा था, लेकिन अब सबर का बांध टूट चुका है, सर के ऊपर से पानी जा चुका है, और मुझे जो चाहिए होता है उसे मैं जबरदस्ती छीन लेता हूँ। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा इसे और अपना गुलाम बना के रखूंगा। और तू कुछ नहीं कर पाएगा, देखना तू। असली मर्द की ताकत ना लड़की की इज्जत बचाने में लगाते हैं, उतारने में नहीं। अपने बाप से पूछ, तो असली मर्द है भी नहीं। जी अगर तिनका भर भी नुकसान किया ना, तो तेरी राख बनाकर ना हवा में उड़ा दूंगा मैं। तू यहाँ आया तो रिक्शे में था, लेकिन बेटा वापस कैसे जाएगा? तुझे पता है, मेरा बाप पूरे राय बरेली का ना गॉडफादर है। जिया बेबी को ना यहाँ से देख कर भी जाऊंगा तेरी आंखों के सामने, और तेरी चिता भी यही जलाऊंगा मैं। ऐसा है, काम कर बुला अपने बाप को, और उनको वो सबसे पहले आके मुझसे मिले, ईशान असरानी से, और माफी मांगे मेरी इस पूरे दिन की बदतमीजी के लिए। देखते वो तेरा बाप कैसे रोकता है मुझे जिया को यहाँ से ले जाने से। क्या बोला? तू यही रुक, अब देख मेरा बाप यहाँ आएगा और तुझे अपनी कोयले की खान में गाड़ेगा भी। देख तू। हेलो पापा, मैं आशा माफी करूँ, प्लीज आप आ जाइए। मुन्ना, बड़े गुस्से में लग रहा है। पापा बस आप आ जाइए। क्या बात हो गई? पापा मैं आशा माफी करूँ, जिया से उसका हाथ मांगने आया था, पर यहाँ नहीं, गंदी नाली का कीड़ा है, उसने मुझ पर हाथ उठाया और बोलता है कि तू जो भी हो, तेरा बाप जो भी सरपंच हो, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पापा आप यहाँ आइए बस। अरे जो कौन सा नया चूता पैदा हो गया शहर में, जो खुद अपना नाम इस धरती से मिटा देना चाहता है। कौन जानता है, इस शहर का बाप उसके सामने आने वाला है। बहुत दिन हो गए खून की होली खेलने, अब आएगा मजा।
लगता है आपको किसी ने ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। अब मेरे ऑडिशन का क्या होगा? कैसे बनोगी हीरोइन? मेरा बेटा ना मेरा गुरूर है और किसी कीड़े ने मेरे गुरूर को ललकारा है। अब उसको कुचल के रखता हूँ। तो ऐसा कर, होटल में कमरा बुक करा के रख और वो नंबर मुझे मैसेज कर दियो। बस वहां से फ्री होके ना तसल्ली से तेरा ऑडिशन लूंगा। गाड़ी निकाल जल्दी। और हाँ, पिस्तौल भी रख लियो। किसी ने हमारे बेटे की दुल्हन पे बुरी नजर डाली है। बस उसी की आंखें नोचने जाना है। चलिए, मिस्टर जेठ गुलानी को फोन लगाओ। मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइनिंग। श्योर, 2 मिनट लीजिए सर। देखो तो सही, करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये बुलाएगा मिनिस्टर को, एक उचट का। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इसके हिसाब से सरकार चलती है। ईशान, ये कोई मजाक नहीं है। ये तो सिर्फ बदतमीज है, लेकिन इसके पापा पूरे के पूरे हैं। अगर उन्हें ज्यादा गुस्सा आया तो सच में गुंडे भिजवाकर मुझे उठवा दिया जाएगा। छोटा सा शहर है ईशान, यहाँ पर बाहुबलियों को खुश रखना पड़ता है। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। ओके, प्लीज देख। चलो, बॉस के नाम से तो काफी मेरी बेटी। बॉस अगर यहाँ आए ना तो कल सुबह गटर में लाश मिलेगी तुम्हारी। शांति से निकल जाने में समझदारी है। ठीक है, आने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ ये बाहुबली लोग कैसे दिखते हैं। इसके जैसा बेवकूफ आदमी देखा नहीं मैंने। पिछले साल मिंटी पे एक लड़के ने बुरी नजर डाली थी, आज तक नहीं दिखाई दिया वो। ठीक है, आने दीजिए बड़े मुर्गे को। इस चूजे से तो ज्यादा समझदार होंगे बॉस जी। अरे समझाओ कोई इस नादान परिंदे को, बहुत फड़फड़ा रहा है। अरे आज तेरा जन्मदिन है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका मरण देखना चाहे। जाओ यहाँ से। हो गई सर बात। जेठमलानी जी रास्ते में ही हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। हमारे पूरे परिवार को ये मार डालेगा, समझा दे इसे। ईशान, मेरी बात सुन, ठीक है? तुम इसके पिताजी को सच में नहीं जानते। वो बहुत ही बेरहम इंसान है। कत्लेआम मच जाएगा यहाँ पर। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। जी सुनो मेरी बात। तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? अगर तुम्हें जरा से भी फिक्र है ना मेरी, तो प्लीज जाओ, प्लीज। कुछ हो जाएगा तुम्हें। जी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और आज वो सारे लोग जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, डरा धमका कर रखा, इन सब का ना अंतिम फैसला होगा। आज हमारे सफर का पहला दिन है। तुम बेहतर पार्टी एंजॉय करो ना, खाओ पियो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है? हाँ? Come on, tell me. लॉस्टा स्पोर्ट्स कार, पर गाड़ी चलाने नहीं आती। ठीक है, इसलिए तुम मुझसे शादी कर रहे हो। आज गुरु से तुम्हारा परमानेंट रहेगा। बेटा जी, पापा जी, पापा जी, वहाँ है वो महापुरुष जिसने हमें ललकारा है। ये है वो, ये तो चूजा है। ये बड़ा इतना कैसे फफड़ा सकता है? बॉस जी, इसने मेरी बहन को कुछ खिला पिला के ना अपने वश में कर लिया है। कौन है? पापा जी, ये कह रहा था कि किसी के बाप से नहीं डरता, अपने बाप को बुलाना है तो बुला। बोले माइनिंग मिनिस्टर को रिपोर्ट किया था। अच्छा पापा जी, इस चूहे को तो मैं ही मारूंगा। इसको मारने का अधिकार ना आप मुझे दीजिएगा। पापा पापा, इसको ना मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। आपने जिया के लिए कार मंगवाई थी सो उसके पेपर्स आ गए। एक बार सब कुछ चेक कर लो प्लीज। मैडम आप पेमेंट कैसे करेंगे? कितने की गाड़ी है? 7 करोड़। डायरेक्ट क्या? 7 करोड़? तुम 7 करोड़ लेकर चल रहे?
से कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। छुट्टी मार। हाँ आगे डाल दीजिए मैडम, हमारे सर करोड़ों में एक है। पूरे 7 करोड़ है। अरे चेक तो कर लो, इस आदमी ने असली नोट दिए भी है नहीं, भिखारी फर्जी दिए होंगे, सब कुछ चेक करो। एकदम असली में 7 करोड़। थैंक यू। ओके सर। तुम्हारे लिए। थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। अरे कितना दिखावा करेगा तू? तेरे पास भी गाड़ी बंगला है, मेरे पास भी 4-4 बंगले हैं, 4-4 गाड़ी है। आज तक जितनी भी बिल्डिंग बेची है ना मैंने, सब में मेरे फ्लैट्स हैं। अरे इतनी प्रॉपर्टी है ना मेरे पास जो मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे सामने नाटक मत कर। तुझसे यही उम्मीद थी। क्या मतलब? क्या बेईमानी के पैसे कमाते ना तू? अब तो तेरा अंत है। ओए टोपीबाज, इधर गया तेरा मिनिस्टर? तेरी हवाई बातों की तरह उड़ गया क्या? मिनिस्टर को जरा फोन लगाना। मेरी बॉस जी ना बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तो वैसे मुझे पसंद नहीं है इतना वेट करना। कौन है ये गुस्सा है मिनिस्टर से? कौन से सस्ते नशे करता है तू जो हमेशा हर वक्त बेहोश रहता है? अरे हमें भी बता दे। हेलो सर, आपको कितना टाइम लगेगा? सीईओ सर काफी गुस्से में है। ओके ठीक है, आएंगे। सर वो रायबरेली में एंटर कर चुके हैं और कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। ओके, पहले भाड़े का बॉयफ्रेंड बन के आया तुम, फिर भाड़े की गाड़ियां लेकर आया तुम, और अब भाड़े का मिनिस्टर भी लेकर आ रहा है। अब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है तू भाई? अरे बहुत हो गया, मेरे पास इस सब तमाशे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो सुबह से फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है। अगर आप थोड़ी देर पहले आए होते ना तो इसका अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा होता। पतंगे कट के जमीन पे आ गई और इसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल, हमें बेवकूफ समझ के रखा है। मतलब ये जो भी बोलेगा हम मान लेंगे। अरे कितने में लाता है तू ये भाड़े के एक्टर? कहाँ मिलते हैं तुझे ये लोग? अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी की कमाई से। लेकिन तू भी समझेगा, तो पापा की पड़ी है ना, तो सॉरी तू साले सिंगल फंसले, तेरे को तो मैं वैसे घुसल के रख दूंगा। बेटा तू ये बता, तुझे ये लड़की पसंद है ना? तो आगे ले चल, देखते हैं हमें कौन होता है। ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, कोई वीआईपी। Hi Sahil, how are you? I'm very good, Ishan sir. आप कैसे? Oh, I'm so sorry. Delay हो गया। Oh, ट्रैफिक में फंस गया था। सर आप हमारे घर आइए ना, हमारी वाइफ अंजलि ने आपके लिए आपकी फेवरेट रसमलाई बनवाई है। आप को थैंक यू बोला प्लीज, मुझे आपको किसी से मिलाना है। ये मेरी होने वाली वाइफ। हेलो मिनिस्टर साहब। प्लीज साहिल भाई, भाई आपके हस्बैंड की वजह से तो मिनिस्टर बने। आपने इन्हें बताया नहीं बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनके घर वालों को लगता है कि मैं एक गरीब भिखारी, टोपीबाज, चोर
मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको लगता है कि मैं लंबी लंबी फेंकता हूँ। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसे जानते हैं? बॉस, आइए हमारे अंदर कुछ कोयला इंडस्ट्री सामान है। जानता हूँ, पर एक्चुअली आने से पहले ना मेरा गला घोटने की बात कर रहे थे, मगर आपको देखते ही ये झुक गए। और इसका ये बेटा मेरी होने वाली वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था। घटिया किस्म के लोग हैं ये। इनकी जगह यहाँ समाज में नहीं, जेल में होनी चाहिए। और कपड़े बात चाहिए, ठीक कह रहे हैं। जिस कोयले की कमाई खाते हो उसी से भूख खाना करवा के जला देंगे। आपके मांगे इनसे, वरना बर्बाद हो जाओगे तुम। बॉस, इस हद तक गिर जाओगे हमने सोचा नहीं था। आप मुझे बॉस मत बोलिए, मुझे राजवीर है सर, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत गलती हो गई। हमारे खानदान के सारे पेपर्स और फाइल के एक्सेस हमारे सेक्रेटरी को दे दीजिएगा। तुम इन्हें संभालने के लायक नहीं। सर 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 प्लीज सर ऐसा मत करिए सर 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 प्लीज सर। महाशय के सारे कोयले के खदान सब कर लीजिए। पेपर वर्क कल हमारे ऑफिस में होनी चाहिए। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, 1 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। आप इस आदमी के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर है कौन ये आदमी? ये सारा कांड करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। इस पूरे नॉर्थ बेल्ट के कोयला इंडस्ट्रीज का पूरा एरिया के वक्त जब फैक्ट्रीज नॉर्थ में चल रही थी, तब ईशान सर चेयरपर्सन, फाउंडर, सीईओ ऑफ असरानी इंडस्ट्रीज और लौसला कार्स के आविष्कारक, और इन्होंने हमें साइंटिफिकली टेस्टेड और सबसे स्ट्रॉन्ग और फाइनेंस करने में हमारी मदद की और पूरे कोयला इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाया। यही है हमारे देश के असली हीरो। मैंने ऐसे रोड पर भीख मांगते हुए देखा था। जानती हो क्यों? कि मेरी पावर के सामने ना सब झुकते हैं। मानिए तुम्हें कोई नहीं रुकता। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। और इस बात का मजाक हमारे हस्बैंड ने आज पूरा दिन मनाया। मैं ऐसी लड़की चाहता था जो गरीबी में भी ना मुझे इज्जत दे, मुझे प्यार करे। वो लड़की मुझे मिल गई। कल मैं सड़क पे तुमने मुझे देखा, मेरी तस्वीर ली, मेरा मजाक उड़ाया। एक बात नहीं याद रखना, जब नीयत साफ नहीं होती ना तो पैसा साथ छोड़ देता है। जब पैसा साथ छोड़ देता है ना, इंसान का असली रंग ना सामने आता है। वो कोयले से भी ज्यादा ताजा और घिनौना होता है। अचानक में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा बेटा ना नंबर 1 का नालायक है, कुछ भी नहीं सोचता आगे पीछे की। इसकी गलती की सजा मुझे मत दीजिए। अपने बेटे के अंधे प्यार में पागल हो गया था, मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। माफ कर दीजिए, बस एक आखिरी मौका दीजिए बस। ये है पैसों का असली चक्कर। पैसों से ना पावर आता है, पावर से इज्जत, इज्जत से नाम और शौहरत। कुछ टाइम पहले आप सबकी नजरों में मैं गरीब था तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब जब मैं रिच एंड पावरफुल हो गया हूँ, आप सब मेरे सामने भीख मांग रहे, माफी मांग रहे। बड़े दोगलेबाज हो यार तुम लोग। बट थैंक यू अपराधे के लिए। ज्यादा लेक्चर मत दे मुझे, तू भी कोई टूट का गुला नहीं है। तू भी मेरे साथ वही कर रहा है जो मैंने तेरे साथ किया था। पैसे और पावर का मिसयूज तुझे और मुझमें ना एक फर्क है। मैं किसी की गरीबी लाचारी का ना मजाक नहीं उड़ाता। जो भी कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, ईमानदारी से। ये घूसखोरी और बदमाशी मेरे खून में नहीं है। छोड़ बेटा, नहीं
शर्म कर प्लीज मैं आदमी तेरा पति हूँ निधि साहिल जी आपके लिए जूस माई सेल्फ मिंटी जिनसे ये शादी कर रही उनकी बहन ये मिंटी ना बहुत बड़ी कबूतरबाज है अपनी हरकतों से ना कभी पास नहीं आएगी चलो इन सबसे छुटकारा तो मिला लेकिन साहिल एक पूरा नाम रह गया बताइए ना ये बॉस ने ना बहुत लोगों का कत्ल किया तो तरीका है इसको जेल में डालने का तो हम इसकी जांच करवाएंगे वैसे भी पुलिस से कहां तक बच पाएगा एक दिन जेल में चक्की पीसेगा भी गाड़ी में डालो इन दोनों और आज जो भी हाई कोर्ट का जज ड्यूटी पर हो हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करो उनके साथ अरे आप उस कार्टून को लेकर भी चले गए एक्चुअली वो मेरा फेवरेट है तो ऐसे ही छोड़ देना वैसे भी अपने पापा के बगैर कुछ भी नहीं ठीक है सर हम इसे छोड़ दें अब आपकी मुलाकात हमारे घर होगी आपकी भाभी आपका 10 फ्लाइट के साथ इंतजार कर रही है नमस्ते थैंक यू साहिल वैसे इतना दिखावा करना मेरा स्टाइल नहीं है लेकिन आप सबने मुझे आज मजबूर कर दिया मुझे माफ कर दो बेटा आज बहुत कुछ हुआ लेकिन मैं बहुत कुछ सीखी हूँ लड़की का रिश्ता पक्का करने के लिए लड़की का पैसा दौलत ये सब नहीं दिल देखना चाहिए अब तो तुम ही हो सब कुछ बेटा कब शादी करना चाहते हो वैसे माँ जी मैं तो जिया के साथ कभी भी शादी कर लूं माँ अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपस में तय कर ली बात में आपकी तैयारियां भी तो कर रही है बहुत सारी तो फिर क्या करना है कल ऑफिस भी जाना आपको ड्राइवर तैयार है आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए एक बात बोलूं मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं जिस इंसान से अपने सपनों में प्यार किया करती थी वो इंसान रियल लाइफ में मेरा असली प्यार बनकर मेरे सामने आ गया थैंक यू गॉड आई लव यू सच बोलूं मुझे यकीन हो गया है कि सब में सच होता है